चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिला दर्शन के बारे में। जो हमारा नया बैच शुरू हुआ है सीजीपीएससी प्रीलिम शक्ति, उसी से रिलेटेड ये बैच रहने वाला है। जूम पे क्लास हो रही है, जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जो भी आप लोगों के डाउट आएंगे आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो आज जिला दर्शन के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले सबसे छोटे जिले के साथ, जो कि रहेगा आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इससे शुरुआत करेंगे। सरगुजा संभाग से जाते हुए फिर बिलासपुर हो जाएगा, दुर्ग हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा और बस्तर संभाग। सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाएगा और जो भी चीजें अच्छे से कवर अप करेंगे। ओके, तो बात करते हैं। देखोगे अगर आप तो सरगुजा संभाग में मनेन्द्रगढ़ जिले का कुछ मैप आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपका उत्तर दिशा होती है, इधर पूर्व रहेगा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा और आपके बाएं हाथ तरफ पश्चिम दिशा रहेगी। तो वैसे ही जिले की सीमा भी समझना रहेगा। अगर मनेन्द्रगढ़ जिले को देखोगे तो इसकी सीमा आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश से लगती है। अगर एक राज्य की बात करेंगे मध्य प्रदेश से कहाँ पे लगती है, तो पश्चिमी तरफ आप देखोगे तो पश्चिम का हिस्सा पकड़ लो, उत्तर का हिस्सा पकड़ लो, थोड़ा बहुत दक्षिण पश्चिम का हिस्सा पकड़ लो। ध्यान से समझना, दक्षिण पश्चिम हिस्सा, पश्चिम हिस्सा और उत्तर हिस्सा, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश से घिरा है। पड़ोसी जिलों की अगर बात करेंगे तो पूर्व में आपको मिलेगा कोरिया जिला। इसके बाद दक्षिण में आपको मिलेगा कोरबा जिला और जीपीएम जिला। आप बोल सकते हो दक्षिण पश्चिम भी एक तरीके से जीपीएफ को, या दक्षिण में आपको अगर बात करेंगे बोलेगा कि क्या इसकी जो सीमा है सूरजपुर से लगती है, क्या सूरजपुर से नहीं लगती। कुछ मैप जो शुरुआत में आए थे, क्योंकि ये जिला बना हुआ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 साल ही हुए हैं, तो जो कुछ मैप शुरुआत में आए थे आपको ऐसा देखने को मिलता है उसमें कि आपकी ये सीमा जो है ऐसे लग रही थी सूरजपुर के साथ, बट एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि कोरिया की सीमा कोरबा के साथ लग रही है। ओके, तो ज्यादा कुछ खास नहीं रहेगा। अगर याद करने के हिसाब से देखोगे मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। पड़ोसी जिलों की बात करेंगे तो जीपीएम होगा, कोरबा होगा और आपका एक कोरिया जिला होगा। मात्र जिला इसका कोरिया ही रहा है। इस मैप में पढ़ाई करना है क्या, इस मैप में नहीं पढ़ना है। कुछ इस तरीके का मैप हम लोगों को मिलेगा। इसका एक मैप जो मेरा बनाया वाला रहेगा वो वाला भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी 6 तहसील बताता है। जैसे अगर आप देखोगे एक तहसील हो जाएगी आपकी भरतपुर, एक तहसील हो जाएगी आपकी मनेन्द्रगढ़, एक हो जाएगी आपकी चिरमिरी। इस तरीके से आपको टोटल 6 तहसील मिलने वाली है। ओके, कोटाडोल वगैरह जो है आपकी तहसील हो जाएगी, केल्हारी हो जाएंगे। ओके, ये एक बेसिक मैप रहेगा जिसपे काम करना रहता है, जो जिला के द्वारा आता है। अब मेन मैप जिसको हम लोगों को पढ़ना है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, अगर आप तहसील से भी कंफ्यूज नहीं करोगे तो देखो भरतपुर रहेगा, भरतपुर के बाद ये वाली आपकी हो जाएगी कोटाडोल, ये वाली हो जाएगी केल्हारी, ये हो जाएगा मनेन्द्रगढ़। उसके बाद अगर बात करेंगे नीचे में यहाँ पे चिरमिरी और सबसे साइड में आपकी रहेगी खड़गवा। ओके, तो इसमें क्या है, कई बार नाम आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, इग्नोर करना है, मेन आना है यहाँ पे। ओके, पूरा काम हम लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। इसी जिले पे हम लोग पूरा अच्छे से बात करने वाले हैं आज। ओके, तो किसी भी प्रकार का कोई भी चीज का दिक्कत आता है, कुछ होता है, प्लीज मुझको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और बाकी हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इसमें। तो जैसे जिला की बात करेंगे मनेन्द्रगढ़ के बारे में, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले पकड़ते हैं तहसील। तहसीलें आपको 6 मिलेंगी जो लाल कलर के मैप में है। सबसे पहली तहसील है भरतपुर, इसके बाद आपको मिलेगी मनेन्द्रगढ़ और मिलेगी चिरमिरी। यही 3 आपके विकास खंड होने वाले हैं। ओके, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला नाम से था तो शुरुआत में 3 तहसील थी, और यही 3 आपको क्या मिलेंगे, विकास खंड मिलेंगे। कौन कौन से, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके बाद अगर नई तहसील की बात करेंगे तो कोटाडोल है, केल्हारी है और खड़गावा है। ये आपको 3 नई तहसील देखने को मिलेगा। सबसे उत्तरी तहसील आप बोल सकते हैं इस प्रकार से भरतपुर है, फिर कोटाडोल है, केल्हारी है, मनेन्द्रगढ़ है, चिरमिरी है, खड़गवा है। ये आपको देखने को मिलेंगे प्रमुख तहसीलें। पहुंचने के लिए अगर मार्ग की बात करेंगे, यहाँ पे जो मेन रोड है वो है नेशनल हाईवे नंबर 43, जो आपको कटनी से गुमला तरफ जाते हुए दिखती है ना, वही आपका मेन नेशनल हाईवे 43 रहेगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये नेशनल हाईवे 43 मनेन्द्रगढ़ से लगते हुए जाता है। ओके, क्लियर रखिएगा। बाकी चिरमिरी वगैरह में कोई नेशनल हाईवे नहीं है, मेन बाकी स्टेट हाईवे वगैरह रहेंगे। इधर भी आपको स्टेट हाईवे ही देखने को मिलेगा। अब आते हैं जगहों की बात करने में, तो आप जैसे लोकेशन पकड़ना शुरू करोगे, एक लोकेशन मिलेगा आपको हरदी का, दूसरा मिलेगा सीतामढ़ी हर चौका का, तीसरा मिलेगा जनकपुर का जो इंपॉर्टेंट है, फिर है आपका घाघरा, फिर है तुर्रा धाम। तुर्रा धाम और अमृत धारा ये आपके दो हो जाएंगे क्या, पर्वत या जलप्रपात बोल दीजिएगा। ओके, फिर एक लोकेशन मिलेगा बोलीडंड और एक लोकेशन मिलेगा झगराखंड और त्रिपुरासिया और कटकुना। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही चीजों का नाम है, कुछ चीजें मैं और आगे डाला हुआ हूँ। जैसे बात करेंगे हरदी, हरदी में प्राचीन काल के यहाँ पे मंदिर के अवशेष मिले हैं या मंदिर आपको देखने को मिलेगा। सीतामढ़ी हर चौका आपका बोल दो, भरतपुर, जनकपुर बोल दो, ये सारे रामायण कालीन स्थल है। चाहे आप सीतामढ़ी हर चौका की बात करोगे, भरतपुर की बात कर लो, जनकपुर, ये आपको मिलने वाले हैं रामायण कालीन स्थल। यहाँ पे रामायण काल के कुछ मंदिर है। इसके अलावा सीतामढ़ी हर चौका में आपको एक गुफा देखने को मिलेगी। इवन जो सीता का हर चौका या जो सीता की रसोई बोलते हैं ना, वो भी आपको यहीं पे मिलेगी। जो आपको चीजें और देखने को मिलने वाली है यहाँ पे, उन चीजों में अगर आप बात करने जाएंगे ना, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा,
रामायण कालीन स्थल के टाइप, जब रामायण की बात होती है तो जो राम जी आपका आ रहे थे वनवास से, तो सबसे पहले वो भरतपुर तहसील में ही एंट्री किए थे। उसके बाद वो कुछ इस तरीके से निकल जाएंगे, फिर आपका आते रहेंगे छत्तीसगढ़ में बाकी जगह पे। मेन अगर एंट्री की बात करेंगे तो भरतपुर में ही आपका, या आप बोल दो एमसीबी जिले में सबसे पहले एंट्री हुई है राम जी की। ओके, तो अभी तक जो जो चीजें सीखे हैं उसको थोड़ा सा बाद में हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। फिर आते हैं घाघरा। घाघरा में आपको मिल जाएगा प्रस्तर के मंदिर। कोटा डोल में आपको मिल जाएगा अशोक कालीन मूर्तियां। ओके, आपका सम्राट अशोक, मौर्य काल के जो सम्राट थे, है ना, मौर्य सम्राट अशोक, अशोक कालीन आपको यहाँ पे मूर्तियां देखने को मिलेगी। तुर्राधाम अमृतधारा आपके जलप्रपात है। इसके बाद अगर बात करोगे, झगड़ा खांड हो गया, चिरमिरी, कुरासिया और कटकोना, ये चार जगह पे आपको देखने को मिलेगा क्या, कोयला क्षेत्र। ओके, तो जितने मैप में नाम लिखे हैं लगभग हम लोग अगर सारी चीजों को एक बार दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा। हरदी में पुराना मंदिर, आपका सीतामढ़ी है तो का भरतपुर जनकपुर रामायण कालीन स्थल हो जाएगा। इसके बाद घाघरा में मंदिर है, कोटाडोल में अशोक कालीन मूर्तियां हैं, तुर्राधाम अमृतधारा आपके जलप्रपात है। इसके बाद झगड़ा खांड, चिरमिरी, कुरासिया, कटकोना, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, कोयला क्षेत्र। ओके, अब बात करते हैं, एक छोटा सा एरिया बच गया बोरीडांड। अब ये बोरीडांड क्या है, तो एक्चुअल में ये दुनिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है, या आप बोल दीजिएगा रेलवे जंक्शन। सबसे बढ़िया क्या रहेगा वर्ड यहाँ पे, रेलवे जंक्शन यूज करने का। तो जो रेल लाइन आती है आपकी ना, रेल लाइन कैसे आती थी आपकी, आपकी अनूपपुर जाती है, बिलासपुर से एक लाइन जाएगी अनूपपुर, और अनूपपुर से वो रेल लाइन जो है बोरीडांड और मनेन्द्रगढ़ होते हुए अंबिकापुर की तरफ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, आपको एक लाइन मिलेगी मनेन्द्रगढ़ तक जाने वाली और दूसरी मिलेगी अंबिकापुर जाने वाली। मैं थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ समझाने के लिए। जैसे आपकी बिलासपुर वाली लाइन है, ये अनूपपुर तक जाएगी। अनूपपुर के बाद एक लाइन जो है आपकी, ध्यान रखिएगा, ये बौरीडांड होते हुए फिर आपका इधर निकल जाएगी, किस तरफ, आपका अंबिकापुर की तरफ। और दूसरी लाइन जो है वो मनेन्द्र, तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ओके, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी। तो एक्चुअल में क्या है कि चिरमिरी तक कनेक्टिविटी नहीं, तो सरकार ने 2024-25 के बजट में चिरमिरी नागपुर, यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो आपको कोरिया में देखने को मिल जाएगा नागपुर, तो चिरमिरी नागपुर लाइन दिया गया है। तो अब जो भी ट्रेन आएगी वो नागपुर से होते हुए फिर चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ होते हुए फिर निकलेगी। तो सबसे छोटा जंक्शन आपको देखने को मिलेगा कौन सा, आपका बोरीडांड। ये दुनिया का सबसे छोटा जंक्शन बोल सकते हो, एक्चुअल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में देखने को मिलेगा। नदियों की बात कर लेते हैं और पहाड़ों की बात कर लेते हैं। तो पहाड़ों में आपको जो देखने को मिलेगा, एक मिलेगा चांग भकार और देवगढ़ की पहाड़ी। हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन है उसमें भी करा हुआ है। चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। इसी के नाम पे आपको एक देखने को मिलेगी रियासत, चांग बकार रियासत। 1905 में अगर बात करोगे ना, ये छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ, इसके पहले बंगाल रियासत का हिस्सा था। ऊपर में आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कैमूर पर्वत, ये कोरिया जिला में है, बट कैमूर पर्वत से ही आपकी निकलती है हसदेव नदी। हसदेव नदी में आपको अमृतधारा, गावर घाट, ये सारे जलप्रपात मिलेंगे, जो कि मनेन्द्रगढ़ जिला होते हुए फिर कोरिया के, आपका कोरबा की तरफ निकल जाएगी। ओके, ये दो चीज अपने को ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीन नदियां हैं मेन। ओके, एक आपको मिलेगी बनास, एक मिलेगी नेऊर और एक मिलेगी गोपत। गोपत को आप कोरिया में भी ले सकते हो क्योंकि ये कोरिया जिले के पास बहती है। नेऊर नदी पे ध्यान रखना, नेऊर नदी जो है आपका, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में बहती है। इसके बाद लास्ट चीज जो है वो है हमारा गुरु घासीदास अभ्यारण्य। गुरु घासीदास अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे, 1441 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा भारत का तीसरा सबसे बड़ा ये आपको देखने को मिलता है टाइगर रिजर्व। ओके, इसको जो है आपका टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो ये अपना पूरा क्या हो जाएगा, जिला। जिले का गठन कब हुआ था, 9 सितंबर 2022। सेकेंड लास्ट है, मतलब जैसे में 33 जिले हैं तो 32वां जिला अपने को देखने को मिलता है। ओके, इसके बारे में अगर डिटेल में बात करते हैं जिले में, ओके, तो जिला घोषणा 15 अगस्त 2021 को हुई थी, अधिसूचना 11 नवंबर 2021 को आई है। मातृ जिला इसका कोरिया है। ओके, संभाग कौन सा रहेगा, सरगुजा। तीन जिले जैसे हम लोगों ने देखा था सीमा में है, कौन कौन से, आपको पूर्व में मिलेगा कोरिया, इधर आपका कोरिया होगा, दक्षिण में रहेगा आपका कोरबा, और आप बोल सकते हो दक्षिण पश्चिम में आपका रहेगा गोरेला पेंड्रा बरवाई। सीमावर्ती राज्य पश्चिम में और उत्तर की तरफ आपको कौन सा देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा। ओके, टोटल 6 तहसील है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके अलावा खड़गवा मिलेगा, केल्हारी मिलेगा, चिरमिरी, खड़गवा मिलेगा, केल्हारी मिलेगा, कोटाडोल मिलेगा। ओके, तो ये आपको टोटल क्या 6 तहसीलें देखने को मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं बाकी विकासखंड की, तो तीन ही विकासखंड है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और दो उप तहसील है। छत्तीसगढ़ में आप बोल सकते हो, छत्तीसगढ़ में तो जैसे 14 है, तो आपका सरगुजा संभाग के अंतर्गत एमसीबी जिले में केवल एक लौता नगर निगम आपको मिलेगा चिरमिरी। ओके, एक लौता नगर निगम चिरमिरी है और एक लौता नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ आपको देखने को मिलेंगे। दो विधानसभा क्षेत्र में इसको बांटा जाता है, पहला विधानसभा क्षेत्र आपका मनेन्द्रगढ़ है और दूसरा है भरतपुर सोनहत। भरतपुर सोनहत जो है एसटी क्षेत्र में आता है। ओके,
चलिए बात करेंगे, यहाँ से जो मेन रोड गुजर रही थी नेशनल हाईवे नंबर 43 है। अब जो आयोग एक बार पूछ चुका है कि कौन से जिले में आपका गो क्या कहते हैं, एक तरीके से धारवाड़ नहीं मिलते हैं, तो आपको याद रखना है एमसीबी जिला हो गया, कोरिया हो गया, इधर धारवाड़ नहीं, धारवाड़ किधर है, जिस तरफ लोहा है। ओके, यहाँ पे मेनली गोंडवाना क्रम की चट्टाने मिलेंगे। ओके, गोंडवाना क्रम की चट्टाने मतलब जहाँ पे कोयला मिलता है, तो कोयला ही आपको यहाँ पे मेनली देखने को मिलेगा। अब कोयला कहाँ कहाँ है, तो चिरमिरी में है, कटकोना में है, झगराखंड में है, सुहागपुर में है। इसके अलावा हसदेव में है और कुरातिया की पहाड़ी में। झगराखंड 2 बार लिखा है, इसको एक बार काट देना। ओके, चिरमिरी, कटकोना, झगराखंड, सुहागपुर, हसदेव और कुरातिया की पहाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। हसदेव की जब बात करते हैं तो हसदेव के जो आसपास के एरिया हैं, जिसमें कुछ कोरबा का रीजन आ जाएगा, वहां पे आपको देखने को मिलता है। ओके, दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र का महाप्रबंधक कार्यालय, मतलब आपका बोल सकते हो जनरल मैनेजर या जीएम ऑफिस आपको देखने को मिलता है, ये मनेन्द्रगढ़ में है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुरातिया हो गया, गेलहा पानी हो गया, डोमन हिल हो गया, यहाँ पे ग्रेड ए और ए बी तरह के कोयले मिलते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पे कौन सी जनजाति है, तो कोरिया जिले में आपको मेन मिलेगी कोल जनजाति। कोयला खोदने वाली कौन सी रहेगी, कोल। कोल के बाद जो सबसे बड़ी में हो जाएगा आपका भील, गोल्ड, बैगा, पंडो और चिरवा, ये मिलेगी। ओके, जो जिला की वेबसाइट है, इसका एरिया बताती है एक्चुअल में 4226.38, बट ये गलत है। ओके, क्योंकि मेरे ख्याल से कोरिया के साथ मिला के दिया है। जिले का एरिया है आपका मनेन्द्रगढ़ का 1468.24 किलोमीटर। ओके, 146 मतलब आप बोल सकते हो 1462.28 किलोमीटर। ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला हो जाता है, इसी कारण 1468.24 के कारण कई लोग शक्ति भी बोलते हैं, बट अगर आप देखोगे ना शक्ति इससे थोड़ा बड़ा है। ओके, पॉपुलेशन आपका 38,1287 है। ये भी जो है जिला वेबसाइट है। अब इसमें एक्चुअल में 2011 का सेंसस जो भी जिला वेबसाइट ने कॉपी किया है ना, वो मेरे ख्याल से सेम टू सेम कर दिया कोरिया के साथ, तो उतना कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आप बात करोगे जेंडर रेशियो की, 965 से 1000 है, मतलब आपका 1000 पुरुष में 965 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट 70.04 है। ओके, समुद्र तल से ऊंचाई वैसे कुछ काम नहीं आता, बाकी औसत वर्षा और ये सारी चीजें बेसिक रहती है। ओके, बात करेंगे बाकी चीजों की। अब आते हैं मेन चीजों में, तो पहाड़ियां कौन सी, तो जैसे चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी जो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ये 1033 मीटर आपको देखने को मिलेगी। बघेलखंड के भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। बघेलखंड के पठार जो वाला हिस्सा आता है ना, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। कैमूर पहाड़ी की अगर बात करेंगे, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो ये आप बोल सकते हो पूर्वी बघेलखंड या बघेलखंड का हिस्सा, और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हो जाती है। नदियों में मेन नदी अपने पास हसदेव ही है। यहाँ पे अगर बात करेंगे 176 किलोमीटर आपका देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर श्रृंखला से निकलती है। इसके अलावा गोपद, बनास और नेऊर नदी आपको देखने को मिलेगी। नेऊर ध्यान रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। ओके, फिर अगर आते हैं जलप्रपात पे, तो जलप्रपात अपने को यहाँ पे 6 देखने को मिलेगा। अमृतधारा, घावर घाट, अकूरी नाला, रामदा और कर्मभोगा। ओके, अमृतधारा के बारे में बात करेंगे। अमृतधारा जलप्रपात इस एरिया का सबसे फेमस जलप्रपात हो जाएगा, जहां पे आपको मिलेगा एक शिव मंदिर और तपसी बाबा का आश्रम। हर साल यहाँ पे आपका मेला लगता है। ओके, मनेन्द्रगढ़ तहसील हो जाएगा। गावर घाट हसदेव नदी पर है। अकूरी नाला की बात करेंगे, तो इसको कोरिया जिले का एसी बोला जाता है। ओके, अकूरी नाला के बारे में ध्यान रखना। अब भले ये मनेन्द्रगढ़ जिले में पहले कोरिया जिला का हिस्सा था, तो कोरिया जिले का एयर कंडीशनर कहा जाता है इसको। ओके, वेट सेकेंड ना, मेरी बैटरी लो हो गया। चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीजों की। तो रामदा जलप्रपात या रामदा, ये बनास नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। और एक कर्मघोंगा है। कर्मघोंगा एक्चुअल में जो है ना, ये एक जंगल के अंदर है, मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ पे कोई देखने को नहीं मिलेगा। जंगल के अंदर अगर आप 2-3 किलोमीटर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये कर्म घोंगा आप ले सकते हो बोरी डांड पे। ओके, जो मैंने बताया था ना सबसे छोटा आपका वो देखने को मिलता है रेलवे जंक्शन, बस उसी के पास में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये अपने हो जाएंगे 6 जलप्रपात, अमृतधारा, कावरघाट, अकुरी नाला, नामदा और कर्मभूगा। अगर रियासतों की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपकी थी रियासत चांग बकार। ओके, चांग बकार रियासत आपको ध्यान रखना है 1905 में शामिल हुई है, उसके पहले नहीं थी। ओके, इस रियासत के संस्थापक कौन थे, तो जगदीश सिंह जी थे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इन रियासत के शासकों को भैया की उपाधि दी जाती थी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, भैया की उपाधि क्यों देते थे, इसको हम लोग जब सरगुजा पढ़ेंगे ना तब उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, राजा कृष्ण प्रताप सिंह ने भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कई बार आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाता है उठपटांग सा, कि बताइए चांग बकार रियासत को किसने शामिल किया था, क्योंकि 14 रियासतें थी, कौन कौन सिग्नेचर किया, ये भी नाम तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा चांग बकार में कौन थे, कृष्ण प्रताप सिंह। ओके, मनेन्द्रगढ़ की बात करेंगे, तो मनेन्द्रगढ़ का पहला नाम कारी माटी था। आप जैसे मनेन्द्रगढ़ जिला बोल रहे हैं हम लोग, तो इसका पहले नाम कारी माटी था। यहाँ का राजा था महेंद्र प्रताप सिंह, उसके नाम पे नाम पड़ा महेंद्रगढ़ और बाद में हो गया मनेन्द्रगढ़। ओके, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, पुराना नाम अगर कभी बोल दिए किसी शहर का बताओ, तो मनेन्द्रगढ़ का कारी माटी। ओके, चलिए बाकी बात करते हैं हम लोग पर्यटन में।
तो कोटा टोल को पकड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे था अशोककालीन मूर्तियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ओके, बनास और गोपत नदी के तट पर स्थित है। अब आप बोलोगे सर बनास और गोपत इधर हो गया कैसे, मैप में थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, बनास गोपत नदी के तट पर को अशोककालीन मूर्तियां मिली है। हरदी हर चौका, यहाँ पे देवी देवताओं की प्राचीन मंदिरें मिले हैं। ओके, हरदी हर चौका में जैसे मैं बात कर रहा था ना, देवी देवताओं के पुराने मंदिर है मुहावी नदी के तट पर। ओके, फिर आते हैं सीतामढ़ी हर चौका, यही वाला पकड़ना है, सीतामढ़ी घाघरा बोल दे, सीतामढ़ी हर चौका बोल दे, एक ही तरीके से पकड़िएगा। सीतामढ़ी हर चौका में अगर बात करोगे, पवई नदी के तट पर है, जहां पर पुरातात्विक स्थल है, भग्नावशेष में मंदिर प्राप्त हुए हैं। ओके, इसके बाद आते हैं सीतामढ़ी गुफा, ये आप पकड़ लेना घाघरा में। ओके, भरतपुर तहसील के अंदर ही है, आप आसपास ले सकते हो। यहाँ पर आपका प्राकृतिक गुफा है, जनश्रुति के अनुसार राम जी और सीता जी यहाँ पे थे। ओके, क्या थे, राम जी सीता जी यहाँ पे थे। और जैसे बात कर रहे हैं सीतामढ़ी गुफा, यहीं पे बोला जाता है 12 आपके, मैं डिटेल में आगे में डाल के रखा हूँ, वो देखने को मिलेगा, कुछ समय के लिए निवास किए थे। फिर मुरेरगढ़ की बात कर लेंगे, ये भी आपको एनसीबी जिले में मिलेगा। यहाँ पे प्राचीन किला और मंदिर मिले हैं। फिर कुछ चीजें इंडस्ट्री से रिलेटेड देखेंगे, इस जिले में उतना इंडस्ट्री नहीं है, दो आपको देखने को मिलेगा। एक है परसगढ़ी, परसगढ़ी में आपको क्या मिलता है, ये औद्योगिक केंद्र है, या औद्योगिक विकास केंद्र आप बोल सकते हो, परसगढ़ी मिलेगा। और दूसरा है चैनपुर, चैनपुर में क्या है, ग्रामीण कार्यशाला है। ओके, यहाँ पे बनाया गया इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर आते हैं, और क्या है, मनिंद्रगढ़ के अंदर अगर जाएंगे तो मनिंद्रगढ़ के अंदर आपको मिलेगा मरीन फॉसिल पार्क। ओके, तो मरीन फॉसिल पार्क की बात क्या है, ऐसा बोला जाता है कि आज से 28 करोड़ साल पहले यहाँ पे समुद्र रहा होगा, और समुद्र के अंदर कोई नदी बहती होगी, तो उस समय के जीवाश्म जो है अवेलेबल है, अभी मिलते हैं। तो यही मरीन फॉसिल पार्क की बात करता है। ओके, मनेन्द्रगढ़ के निकट स्थित है, पूर्व में कोरिया जिला का हिस्सा था। ओके, हसदेव नदी के तट पर लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में है, जीवाश्म लगभग 28 करोड़ साल पुराने हैं। ओके, इन फॉसिल को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान के अंदर हम लोग रखते हैं। इसके बारे में मैंने ना और डिटेल लास्ट में डाला हुआ है। अन्य स्थल क्या हो जाएगा, तो छतौड़ा की गुफा है, चिरमिरी में रमैया धाम है, इसके अलावा भगवानपुर चांद देवी का मंदिर है। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे एक जगन्नाथ मंदिर भी है, वो एक्चुअल पौड़ी के पास में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं, एक एक करके पूरा डिटेल पे जाएंगे। तो अमृत धारा वाटरफॉल की अगर बात करेंगे ना, तो अमृत धारा वाटरफॉल एमसीबी जिले में है, लगभग 26 किलोमीटर दूर पड़ेगा मुख्यालय से। आप जाओगे, हसदेव नदी पर है, ध्यान रखना, 90 फीट की इसकी ऊंचाई है, और ये जो है गवर्नमेंट का ही डाटा है। तो आप इस पे जो है अगर कोई ऐसे बोलेगा ना कि नहीं सर 90 नहीं है, 70 है, 72 है, आप डाल देना, ये वाला एकदम एग्जैक्ट गवर्नमेंट का डाटा है, जो डाला हुआ है वो ये 90 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ओके, इसके बाद सीधा सीधा आ जाइएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक शिव मंदिर मिलेगा। यहाँ पे हर साल महाशिवरात्रि का मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। नए साल में भी अगर आप बात करोगे, मकर संक्रांति के टाइम पे भी यहाँ पे मेला लगता है। तो महाशिवरात्रि का मेला और मकर संक्रांति का मेला लगेगा, तपसी बाबा आश्रम आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ओके, चलिए दूसरा है रामदाह जलप्रपात या रमदा जलप्रपात। ओके, जनकपुर विकास खंडर के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा, लगभग 80 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे, कठौती या चुटकी भवर खो होते हुए आप जाओगे तब आपको मिलेगा। ओके, क्लियर रखिएगा, कौन सा आपका रमदाहा जलप्रपात। फिर आएंगे नेक्स्ट अपने पास, आपका मरीन गोंडवाना फॉसिल्स पार्क। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना मरीन फॉसिल पार्क के बारे में, कि समुद्र के अंदर जो जीवाश्म मिले हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पे समुद्र था, और कोई आपकी एक ऐसी हो सकता है बर्फीली नदी बहती हो जिसमें ये जीवाश्म मिले हुए हैं। तो यहाँ पे वही चीज के बारे में बात करेंगे। दो जो चीजें मैंने हाईलाइट करके रखा है, दो नदी पकड़ना है, इसके संगम पे है। ओके, हसदो की एक सहायक नदी है, छोटी सी हसिया, तो हसदो और हसिया नदी के संगम पे लगभग 1 से 2 किलोमीटर एरिया में ना ये फैले हुए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अभी जहाँ हसदो नदी है, पहले माना जाता था वहां पे एक हिम नदी थी, मतलब बर्फ की नदी थी, बाद में जो है आपके समुद्र बना, और 33 सागर जब आया, उसके बाद आपके यहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं। खोज कब की गई थी, तो याद रखिएगा, इसकी खोज हुई थी 1954 में। किसने की थी, एस के घोष ने की थी। ओके, जो आपको मिलेगा गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क की खोज 1954 में एस के घोष ने की थी। 2015 में बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ आपका एक तरीके से पेलियो साइंसेज ने भी इसकी पुष्टि की है, कुछ आपको जीवाश्म देखने को मिलेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, गोंडवाना सुपर ग्रुप के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, एशिया का आपका सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला मरीन फॉसिल पार्क है ये। चलो फिर आते हैं सिद्ध बाबा पहाड़, ये मनेन्द्रगढ़ जिला में मिलेगा। खास क्यों हो जाएगा, मनेन्द्रगढ़ के शहर के अंदर ही है ना ये पहाड़। ओके, खास क्यों है, आप देखो फोटो, आपकी जो मतलब मंदिर है, मंदिर आपको दिख रहा होगा केदारनाथ की तर्ज पे बना है। तो केदारनाथ की तर्ज पे बना हुआ मंदिर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, सिद्ध बाबा पहाड़ में। ओके, सिद्ध बाबा पहाड़ एक आपको ना यहाँ पे भी मिलेगा, बिलासपुर जिले में, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला फेमस रहेगा। फिर है अंजन और बरतुंगा की पहाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा।
ओके, महेंद्रगढ़ जिला में है। एक सती मंदिर है, ये आपको बरतुंगा चिरमिरी में मिलेगा। ओके, सती मंदिर आपको कहाँ पे मिलेगा? बरतुंगा चिरमिरी में। ये महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सती मंदिर का फोटो हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, अपने पास आता है चांग देवी का मंदिर। ये भगवानपुर में है, आप बोल सकते हो किल्हारी के आसपास आपको मिलेगा चांग माता का मंदिर। ओके, चांग बकार रियासत के नाम पे ही जो है माता का नाम रखा गया, चांग माता मंदिर। ये चांग बकार रियासत और इसके अलावा कोरिया रियासत, ये दोनों रियासत की कुल देवी है। ओके, चांग बकार आपका जनकपुर वाला रीजन, और कोरिया में अगर आप बात करोगे कोरिया जिला हो जाएगा, जहाँ के बालंग शासक होते थे, या बलंग बोल दीजिएगा, उनकी कुल देवी है। ओके, कलचुरी काल की शिल्प कला का प्रतीक है। अगर आप बात करोगे ना इसमें, चांग माता मंदिर में कलचुरी काल की शिल्प कला का प्रतीक होता है। चांग बकार रियासत की माता जो चांग देवी है, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए पूजनीय है। मतलब यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करने आते हैं। चांग बकार रियासत की कुल देवी होने के कारण नाम पड़ा है। यहाँ पे भी मंदिर में भालू वाला केस है, जब भी मंदिर की घंटी बजती है भालू प्रसाद खाने आ जाते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये कोई देवी की मूर्ति है, लगभग 6 सेंटीमीटर मोटी पत्थर की शिला है, जो सड़क से थोड़ा बाहर में है, तो ये आपकी हो जाएगी चांग देवी। ओके, फिर आएंगे और क्या खास है मनेन्द्रगढ़ में, तो आपको मिलेगा शैल चित्र। शैल चित्र कहाँ पे मिलेगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। जनकपुर में आप चले जाइएगा, वहां पे आपको शैल चित्र मिलते हैं। कितने साल पुराने? लगभग 5000 साल पुराने। ओके, तो जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। जनकपुर तहसील में पत्थरों को काटकर शैल चित्र बनाए गए हैं। दो जगह है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं एक जगह है। एक आपको मिलेगा चुटकी का भंवर खो, वहां पे मिलेगा, और तितौली। तो एक भवन खो जगह नाम रखना है याद, और दूसरा तितौली। ओके, दो जगह पे आपको रॉक पेंटिंग मिली है। भवन खो की बात करेंगे, यहाँ पे कोहबर की बात करेंगे, सॉरी, यहाँ पे आपको बैल, हल, हिरण, मेढक, पंजा, स्वास्तिक मानव आकृति मिलेगी। वहीं पे तितौली में काले रंग की मानव आकृति, लाल रंग का हिरण, कमल पुष्प आदि चीजें देखने को मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपका रॉक पेंटिंग, कहाँ पे? जनकपुर में। ओके, फिर है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, दोबारा इसको देख लेंगे। तो इसकी बात करेंगे तो राम जी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आपका एमसीबी जिले में भरतपुर तहसील में कदम रखा, ये ध्यान रखिएगा। सीतामढ़ी हरचौका में अगर बात करेंगे ना, तो यहीं पे भगवान राम का पहला पड़ाव माना जाता है। जो गुफा है वहीं आप, जैसे आप लोग हैं ना मैप के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना सीतामढ़ी है चौका, यहीं पे है। ओके, जो सीतामढ़ी गुफा है वो भी यहीं है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, एक जैसे नाम देख के पता चला बाद में बोलोगे कि सर एक ही जैसे नाम क्यों लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में टोटल 17 कमरे हैं। ओके, 17 कमरों में से 12 कमरों में शिवलिंग स्थापित है। ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि पहले पक्का देवी नहीं होंगे, मतलब भगवान राम जी लोग रहेंगे, क्योंकि वो भी लोग तो शंकर भगवान की पूजा करते थे। तो 17 में से 12 कमरे में आपके शिवलिंग स्थापित है। इस स्थान में हर चौका क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीता की रसोई, जैसे चूल्हा चौका नाम आता है ना, उसी के कारण यहाँ पे माना जाता है सीता की रसोई के नाम से था। सीता जी यहाँ पे क्या करते होंगे? खाना खा बनाती होंगी। दूसरा जगह पे है, वहां पे भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता जी रहती थी। मतलब ऐसा हो सकता है राम जी और सीता जी एक जगह रहते हो, वो एक कमरा हो, और बाहर में लक्ष्मण रहते हो। ओके, ये मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसी के लिए आपका कौन सी योजना चलाती है, हम लोगों को सबको पता है, नाम श्री राम वनगमन पथ। ओके, फिर इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है सीतामढ़ी हरचौका के बारे में, या सीतामढ़ी गुफा के बारे में। जो आपका इतिहासकार है ना अलेक्जेंडर कनिंघम, ओके, उसने इस स्थान को चित्रकूट माना है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बताइए कनिंघम के अनुसार चित्रकूट कौन सा है, तो चित्रकूट जलप्रपात मत लगा देना जगदलपुर वाला, वो इसको मानता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आता है घाघरा। घाघरा में तो हम लोगों ने बात किया था, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो पत्थरों से निर्मित आपको मंदिर देखने को मिलेगा। ओके, जो कि 10वीं शताब्दी का है। यहाँ पे खास बात क्या है ना, इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। ओके, तो कुछ लोग मानते हैं इसमें कि ये बौद्ध कला का भगवान बुद्ध की मूर्ति रही होगी, और कुछ लोग मानते हैं कि ये हिंदू का है, तो यहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग रहा होगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ लोग क्या मानते हैं घाघरा में, कि आपका बौद्ध की मूर्ति रही होगी भगवान बुद्ध की, और कई लोग मानते हैं शिव जी की मूर्ति रही होगी। मूर्ति रहित मंदिर आपको देखने को मिलेगा। चलो, फिर आते हैं जटाशंकर गुफा। जटाशंकर गुफा जो है यह आपको मिलेगी कहाँ पे? मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के अंतर्गत। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जटाशंकर गुफा का नाम जटाशंकर क्यों है? क्योंकि जो शिवलिंग है ना, शिवलिंग में अगर आप देखोगे तो आपको भगवान की जटाओं के जैसे दिखेगा। ओके, इसके कारण इसका नाम जटाशंकर गुफा है। और यहाँ पे पानी गिरता है, ध्यान रखिएगा। ओके, इस शिव मंदिर को श्रद्धालु जटाशंकर के नाम से पुकारते हैं। इसका कारण क्या है? कि जो प्राचीन शिवलिंग में जटाओं जैसी आकृति दिखाई देती है। ओके, और इसके अंदर घुसने के लिए आपको रेंग के जाना पड़ता है। क्लियर रखिएगा ये चीजें। ओके, इसके बाद बात करेंगे महामाया मंदिर। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि महामाया मंदिर आप केवल अंबिकापुर लगा दिए, रतनपुर लगा दिए, काम बन गया।
आपका एमसीबी जिले में भी महामाया मंदिर है। ओके, ये भी इतिहास में इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ पे है ये? चनवारी डांड में, खड़गवा तहसील के अंतर्गत। ओके, यहाँ पे जो जमींदार परिवार था ना, वो माता महामाया के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। मतलब जैसे चांग बकार रियासत है, यहाँ पे कोई छोटा मोटा राजा रहा, वो उसको जमींदार बोलते होंगे, तो उसको बार बार महामाया मंदिर में मतलब महामाया के दर्शन करने जाना पड़ता होगा। तो उसने क्या किया, सीधा सीधा यहाँ पे मूर्ति बनाकर मंदिर बना दिया। ओके, तो याद रखिएगा, राघव प्रताप सिंह के पिता ने यहाँ पर देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिस्थापित किया, कि जैसे आपका अंबिकापुर में है या आपका रतनपुर में है, वैसे ही हम एक देवी की प्रतिमा यहाँ स्थापित कर देते हैं। यहाँ पे महामाया माता आ गई। ओके, ध्यान रखिएगा, हर दिन यहाँ पे बैगा लोग पूजा करेंगे, ये भी ध्यान रखना। महामाया मंदिर में हर दिन बैगा लोग पूजा करेंगे, पर नवरात्रि में आपके ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, ध्यान रखिएगा। नवरात्रि के दिन कौन करेगा? ब्राह्मण लोग पूजा करेंगे। चलिए, इसके बाद बाकी चीजों में अगर बात करेंगे तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट रहेगा। 1991-81 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, पहले इसका नाम संजय गांधी था, नाम परिवर्तन 2001 को हुआ। टोटल क्षेत्रफल की बात करोगे 1441 स्क्वायर किलोमीटर आप कर सकते हो। जिला कौन सा मिलेगा? एकलौता आपका ऐसा नहीं कि मनेन्द्रगढ़ जिला में है, कोरिया, एमसीबी और सूरजपुर, ये तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख जीव यहाँ पे क्या मिलेगा? नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांबर। ओके, दर्शनीय स्थल इसके अंदर क्या है? आमा पानी मिलेगा, खेड़का माला मिलेगा और गांधी रानी गुफा मिलेगा। ओके, जलप्रपात की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नीलकंठ जलप्रपात और चूल जलप्रपात मिलेगा। नदी के बारे में बात करेंगे तो अभ्यारण्य से गोपद, बनास और न्यूर नदी बहती है। 2021-22 में जो अभी के एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। ओके, अचानक मार सेमर सोच करके आ जाएगा, वो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का एरिया 2829.387 किलोमीटर। अब डाउट क्या आएगा कि 1440 तो खुद ही है ना? अब आपका टाइगर रिजर्व इतना बड़ा कैसे हो गया? दो को मिला के, अचानक मार सेमर सोच को मिला के बना है, तो ये भी ध्यान रखना। ओके, चलो, इसके बाद कुछ चीजें हैं कल्चर के बारे में बात करेंगे इस जिले में। तो कल्चर के अंदर कुछ पर्व बनाए जाते हैं, उसको हम लोगों को देखना रहेगा, उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर्मा, सैला और सुआ, ये तीन पर्व और ये तीन नृत्य ही आप बोल सकते हो, ये फेमस रहेगा। ओके, तो इतना है मनेन्द्रगढ़ जिले में। बाकी जो चीजें हैं मैंने नोट्स में डाल दी है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कल्चर पे इसको कवर अप कर चुका है। ओके, यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत आई होगी तो बताना, अगर कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो हम लोग फिर वीडियो को कवर अप कर देंगे। ठीक है, चलिए कवर अप करते हैं, बताइएगा।